उम्रा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया, उम्रा किया। 1400 सहाबे किराम को लेके हुजूर ने सना 6 हिजरी में सफ़र किया मदीने मुनव्वरा से उम्रा के लिए, 1400 सहाबा को लेकर। लेकिन हुदैबिया के मकाम पर आए और मक्का के लोगों ने रोक दिया, कहा इस साल आप नहीं जा सकते। तो हुजूर ने हजरत उस्मान को भेजा, अपने दामाद को, कहा उस्मान, ठीक है बोल तो रहा है, सब लोग सुन रहे हो ना, कहा उस्मान मक्का जाओ, देखो क्यों रोक रहे हैं लोग। हजरत उस्मान गनी मक्का शहर में दाखिल हुए, लोगों से पूछा कि हमारे पैगंबर अपने 1400 साथियों को लेके अल्लाह के घर के तवाफ के लिए आ रहे हैं। लोगों ने कहा ना, इस साल हम लोग नहीं आने देंगे, इस साल वापस करेंगे। हाँ उस्मान, तुम आ गए हो तो तुम तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान का इसके नबी देखो, कहते हैं जिस तवाफ से अल्लाह के रसूल को रोका जाए उस तवाफ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तवाफ नहीं करूँगा। मैं जब ही तवाफ करूँगा जब अल्लाह के रसूल साथ में होंगे। हजरत उस्मान गनी ने तवाफ न किया, वापस हुए तो हुजूर से मक्का के लोगों ने कहा कि इस साल आपको जाना नहीं है, वापस जाना है। तो सुलाहियत हुई, वहाँ पर सुलहनामा लिखा गया। तो सुलहनामा में पहली बात लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे। हुजूर ने कहा लिखो। दूसरी बात लिखी गई आइंदा साल आप आएंगे लेकिन कोई हथियार साथ में नहीं लाएंगे। कहा ठीक है, उसे भी लिखो। कहा तीसरी बात यह है कि हमारे मक्का का कोई आदमी आपके मदीना गया तो आपको वापस करना पड़ेगा। कहा लिखो। फिर कहा चौथी बात ये भी लिखो कि आपके मदीने का कोई आदमी अगर मक्का आया तो हम लोगों की मर्जी, हम लोग चाहें तो आपके आदमी को वापस जाने दें और चाहे तो यहीं रोक लें। कहा लिखो। तो हजरत उमर खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कहा बेशक हक पर है। कहा जब हक पर हैं तो आप दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? ये तो दब के सुलह हुई कि हमारा आदमी आए तो ये चाहे जाने दे चाहे न जाने दे, इनका आदमी जाए तो हमको वापस करना पड़े। ये दब के सुलह हो रही है, क्या आप हक पर नहीं है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के सच्चे दोस्त हैं, आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा। कहा उमर इल्जिम गर्जहू, इनके दामन को थाम लो। फइन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ये अल्लाह के रसूल हैं। जो कर रहे हैं इसी में हमारी सबकी कामयाबी है। समझ में आए ना आए अल्लाह के नबी हैं, जो कर रहे हैं वही हक है। खामोश हो गए, चले गए सरकार। लेकिन कुछ दिनों के बाद रमजान शरीफ में सना हिजरी 8 10,000 सहाबे किराम को लेकर फिर खाने काबा के तवाफ के लिए मक्का आए। और जब 10,000 सहाबा को लेकर के खाने काबा के तवाफ के लिए मक्का में दाखिल हुए तो उस वक्त मक्का के बादशाह थे अबू सुफियान, अभी ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने देखा सरकार की शान शौकत को, तो हजरत अब्बास से कहते हैं अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। तो हजरत अब्बास कहते हैं तुमको लग रहे हैं, खुदा की कसम वो जमीन और आसमान के बादशाह हैं, वो बादशाह हैं, तुमको लग रहे हैं। हुजूर दाखिल हुए, हुजूर की जलवागरी को देख करके मक्का के लोगों ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। कुछ लोग सामने आए और गिड़गिड़ाने लगे। सोचा कि इनको हमने बहुत सताया है, आज ये बदला लेंगे। एक सहाबी आगे बढ़े, कहते हैं यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन तो बदला लेने का है, इन मक्का वालों से हम बदला लेंगे। बहुत सताया 13 साल की जिंदगी में, बहुत सताया, आज बदला लेंगे।
लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज रहमत का दिन है। जब मेरे नबी ने फरमाया तो लोग अपने घरों से निकल कर नबी के कदमों में गिरकर कलमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने काबा के करीब आए तो उस वक्त काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। ईमान नहीं लाए थे उस्मान बिन तलहा, तो काबा की छत पे चढ़ गए। हुजूर ने उस्मान से कहा चाबी दे दो, कहा ना चाबी तो नहीं मिलेगी। तो हजरत अली शेर खुदा से हुजूर ने फरमाया अली जाओ उस्मान से चाबी लेकर आओ। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पे चढ़े और उस्मान बिन तलहा के एक हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीनी और आए, दरवाज़ा खोला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर गए, जो जिक्र करना था जिक्र किए, जो इबादत करनी थी किए। फिर जब वापस निकले ताला बंद किया तो हुजूर के चचा अब्बास सामने आ गए, कहने लगे ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, अब ये चाबी हमको दे दो, काबे का मुतवल्ली हमको बना दो। जब काबे के मुतवल्ली बनने के लिए सरकार के चचा आगे बढ़े तो कुरान की आयत नाजिल हुई, हज़रत जिब्रील हाजिर हुए, अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, अंतु अद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत थी उसी को वापस कर दो, अमानत वाले को अमानत दे दो। चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी तो चाबी उस्मान को दे दो। हुजूर ने फरमाया अली अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है, ये चाबी लो और ले जाओ उस्मान को दे दो। जब हजरत अली चाबी लेके गए और कहा लो अपनी अमानत ले लो, तो उस्मान बिन तलहा कहते अली ताज्जुब है, आए थे लेने के लिए तो छीन के ले गए, हाथ में रोड़ के ले गए, और देने आए तो इतने मोहब्बत से दे रहे हो, क्या क्यों न दूं? अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि बेशक जिसकी अमानत है उसे वापस करो, किसी की अमानत में खयानत न करो, इसलिए वो अमानत आपकी, आपको मैं वापस कर रहा हूं। तब उस्मान बिन तलहा की आंखें खुली, कहा उस्मान तुम्हारे पैगंबर ऐसा इस्लाम लेके आए हैं जिस इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि किसी की अमानत न हड़पो, जिसकी अमानत है उसे वापस करो। ऐ अली मैं गवाही देता हूँ खुदा की कसम, ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, ऐसे इस्लाम के बानी मोहम्मद कभी झूठे नहीं हो सकते। उस्मान काबे के छत से नीचे उतरे और नबी के कदमों में गिरे, रोए और कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ लोगों अब इसमें दो तीन बातें देखो, एक तो ये कि किसी की अमानत हड़पो ना। आज बहुत से लोग दुकान किराए पर ले लेंगे और के बाद जब 2-4-10 साल हुए तो कहीं हमारे दुकान हो, फिर मुकदमा दायर कर देंगे, घर मकान किराए पर लेंगे, फिर उसमें बेईमानी करेंगे। ऐ लोगों जिस कुरान पर हमारा ईमान है, जिस नबी पर ईमान है, उसका हुक्म यह है कि किसी की अमानत हड़पो ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की भी कोई चीज है तो अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत में खयानत न करो। दूसरी बात यह है कि हुजूर ने सुलह किया, तो सुलह की बरकत देखो कि 2 ही साल में फातिह बनकर के मक्का में दाखिल हुए और अल्लाह ताला ने मक्का को फतह फरमा दिया। पता चला कि सुलाहियत में बरकत है। अगर किसी से मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो, सुलह कर लो। ये न सोचो कि चाहे 10 बीघा जमीन बिकाए जाए हम अपन नाम पैदा करके रहे ना, सुलह कर लो। मेरे नबी के मेरे नबी के सुलह हुदैबिया का वाक़िया हमको तुमको ये सबक दे रहा है कि कोई भी मामला हो तो सुलह कर लो, झगड़ा न करो। सुलह कर लोगे तो तुम ही कामयाब रहोगे। सुलाहियत करो।
और सुलह करने के लिए अगर कहीं झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलो, लेकिन सुलाहियत कर लो। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया, लैसल किज़्ज़ाब, वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के सुलह कराने के लिए झूठ बोले वो झूठा नहीं है, बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, क्योंकि ने सुलाहियत की है। दो लोगन मना बनत हो तो झूठ बोल के सुलह करा दो, एक के पास जाओ यार वो तुमका बहुत चाहते यार, तुम्हारी बड़ी तारीफ करते यार, तुमसे मिलने के लिए परेशान हो, कुछ नहीं झूठे के, उसके बाद उसके पास जाओ यार वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा है, इस तरह से कह